इसी तरह की बातें इनकी पार्टी पहले भी करती रही। खुदा न खास्ता इन्होंने ये भी कहा कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है, तो इस किस्म की बातें करते रहे। 5 अगस्त में एक नया सोहेल आफरीदी आपको देखने को मिलेगा। हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। खौफ इमरान खान का इतना है कि इनको रात को नींद भी इमरान खान साहब की वजह से नहीं आती। अगर ये वो 1 आपको मिनट गारंटी दीजिएगा। दें कि पुरअमन चाहते हैं एहतजाज करेंगे तो तब तो आपको इजाजत देनी चाहिए। पुरअमन एहतजाज तो सबका हक है। अगर ये फॉलो करेंगे एसओपीज को तो बिल्कुल इजाजत दे देंगे। वैसे आपकी बातों से भी और तरीके इंसाफ की बातों से भी, मुंह से नकवी साहब पे तो खैर आप लोग वैसे ही बड़ा तनकीद करते रहे, लेकिन खुश मुझे लगता है बहुत है तरीके इंसाफ, और इस बयान को वो इंडोर्स भी कर रही है जो उन्होंने निज़ाम की और बोसीदा निज़ाम की बात की। देखिए, ये हमारी जो स्टैंडिंग थी वो सही साबित हुई। जो हमारा मौक़िफ़ था उसकी जीत है। जो इमरान खान साहब का एक डे 1 से जो स्टांस था उसकी जीत है। जब आप एक चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं और 2.5 साल बाद वो सही साबित हो जाती है, तो फिर डेफ़िनेटली उसको एंडोर्स किया जाता है। हम तो डे 1 से ये कह रहे थे कि ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता। ठीक है शिजरा साहिबा, आप क्या समझती हैं ये जो टग ऑफ वॉर नून लीग और पीपल्स पार्टी में चल रही है? ऑब्वियसली इकोनॉमिकली अभी फिलहाल चाहे वो आबनाए हुरमस की वजह से है, मशरक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से सिचुएशन स्ट्रेसफुल है, लेकिन अगर आज़ाद कश्मीर के नताइज के बाद ये टफ टाइम आपको वफाक में देखना पड़ा तो कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए? देखिए, ये एक प्रोसेस है, जमहूरी प्रोसेस है। जहाँ इलेक्शंस जब भी होते हैं तो जो भी दो पार्टीज होती है उनका मैनिफेस्टो डिफरेंट होते हैं, उनका एजेंडा डिफरेंट होते हैं। वो अपना मैनिफेस्टो लेके अवाम के पास जाते हैं, दूसरी पार्टीज पे तनकीद भी करते हैं, और जिस वक्त अवाम का फैसला आ जाए तो उसको कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ये प्रोसेस है, इसमें अगर एक जमात ने हमारा इल्हाक हमारे साथ किया हुआ है, जाहिर है हम वफाक में उनके साथ बैठे हुए हैं, और वो प्रोसेस इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा। इन्होंने जो बातें की है ना कि जी पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम और मलजूम है, इसी तरह की बातें इनकी पार्टी पहले भी करती रही। खुदा न खास्ता इन्होंने ये भी कहा कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है, तो इस किस्म की बातें करते रहे। ये तो सिर्फ और सिर्फ इनका एजेंडा जो है रियासत मुखालिफ है। इन्होंने रियासत मुखालिफ बयानात भी दिए, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल्स पे भी किए, और बाय द वे इन्हीं के प्रीवियस जो प्राइम मिनिस्टर है उनको ये भी शर्फ हासिल है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने की भी कोशिश की। जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पे रखते हुए असेंबलीज को मुअत्तल करने की कोशिश की, जो कि नहीं हो सकी, इनको कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन इन्होंने कोशिश की, और जब ये गए सो कॉल्ड अपना लेके, जिसको बार बार ये कह रहे हैं कि निजाम नहीं चलेगा और सिस्टम नहीं चलेगा, आप तो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे छोड़ के गए थे। आप तो डिफॉल्ट के दहाने पे छोड़ के गए थे। आपने तो आईएमएफ को बार बार कहा और अपने दो वुज़रा से खत लिखवाए आईएमएफ को, और आपने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुआहिदा ना कर। आपने तो पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की बारहा कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आके स्टेबिलिटी दी, और मईशत में भी स्टेबिलिटी आई। हाँ, खित्ते में जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसमें पाकिस्तान का या कोई भी किसी भी दीगर ममालिक का तो कोई नहीं था रोल। हाँ, ठीक है। पाकिस्तान ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया। आज भी पब्लिक ओपिनियन, आप ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन ये कहता है कि पाकिस्तान का सबसे अहम रोल था इसमें खित्ते में कोई शक कशीदगी नहीं को है कम शिजा करने साहिबा, की लेकिन कोशिश उतनी ही करने के महंगाई लिए। आवाम भुगत रही है। पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने, आम बिल्कुल, ये आदमी बड़ी खुश तो नहीं है। अनफॉर्चुनेट चीज है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है इकरा साहिबा, और इसमें मैं भी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि अवाम के लिए बहुत मुश्किल चीज है। मैं भी इलेक्शन लड़के आई हूँ, मैं भी अवाम का सामना करती हूँ, बिल्कुल ये मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल है, और हम भी बड़ी मुश्किल से ये फैसले कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इस चीज में से भी निकालेगा। हमने कम से कम इनकी तरह साथ अपने जो वजीर खजाना है वो चंद महीनों में नहीं बदले। हम इंशाल्लाह ताला अपनी पॉलिसीज, कामयाब पॉलिसीज पे अमल करते हुए जल्द चले वो भी पाकिस्तान को एक सारी बातें, ग्रोथ सारा की वक्त तरफ लेके पीडीएम का भी जाएंगे। देखा, ये भी देखा, और अवाम ऑब्वियसली देख अब भी रही है। शफी साहब, 5 अगस्त को जो आप लोग जलसा करने जा रहे हैं सर, कोई तहरीक का ऐलान करेंगे, कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे? हम समझें कि कुछ नया स्टार्ट आप लोग करेंगे, या तहरीक इंसाफ को एक नया ब्लूम और रिवाइवल देंगे? देखिए, बिल्कुल मैं आपके सवाल पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो शिज़ा फ़ातिमा साहब ने तहरीक इंसाफ के बारे में और आइन के बारे में बात की, तो ये वो लोग हैं जिनकी मैं शजा फातिमा नर्सिंग नहीं हूँ। इनको ये तो बता दे मैं हूँ कौन। जी मेरा ख्याल आप है जो भी हैं और शिजरा जिस मंसूर साहिबा। जमात को आप जो भी हैं और जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उसी के हवाले से बात करूँगा।
और बात रही इकोनॉमी की, तो आप देख लें कि आज पेट्रोल की क्या प्राइसेस है। आज पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन बेरोजगारी है, 45% तक गुर्बत बढ़ चुकी है। 5 बजट आप पेश कर चुके हैं, आपके पास कोई इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं है। 150 का हमारा पेट्रोल जो $120 पर बैरल आलमी मंडी में था और हम 150 में दे रहे थे, वो आपको महंगा लगता था, और आप $60 पर बैरल आलमी मंडी में लेके और पाकिस्तान में 350 का बेच रहे हैं, वो आपको सस्ता लग रहा है। अगर हमारी हुकूमत होती और ये ऑयल की प्राइसेस होती तो आज पाकिस्तान में 100 रुपए से कम पेट्रोल मिलता। जहां तक 5 अगस्त की बात है, 5 अगस्त में एक नया सोहेल आफरीदी आपको देखने को मिलेगा। हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। शिजा साहिबा, पिछले 2 साल से तहरीक इंसाफ ने कोई तहरीक नहीं चलाई। 8 महीने अफरीदी साहब को हो गए हैं, हमने कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी। अक्सर ये बात होती थी कि हम जो हैं वो अक्सर मज़ामत की तरफ चलते हैं, एजुकेशन की सियासत करते हैं। 2 सर, साल उनमें तो हमने नया कोई क्या हमें तहरीक देखने नहीं को चलाई। मिलेगा? वो वजीर आला हैं ही, जी, मैं उससे प्यार हूँ, एहतजाज का इस्तारा भी है, क्या हो जाएगा नया? देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हमने कोई कॉल नहीं दी। हमने 8 महीनों में अपनी जो होमवर्क था वो कंप्लीट किया है। हम इस वक्त मौलाना साहब से मशावरत में हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। हम दीगर मजहबी जुमातों से और दीगर जो यहाँ पे मकामी जुमातें हैं, इलाकाई जुमातें हैं, उनसे राब्ते में हम अलायंस में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है। 5 अगस्त को जो होगा वो शदीद तरीन होगा। उसके बाद इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और सिर्फ 5 पेशावर में अगस्त होगा? फैसला कौन, हम कहीं और भी जा सकते हैं। अच्छा, आप लोग शहर इक़्तिदार की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं रैली लेके? देखिए, 3 से 4 ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। वो 5 अगस्त को जो फाइनल हमारा लाएमल होगा, जो फैसला कौन होगा, जो इमरान खान साहब की रिहाई तक वो चलेगा, वो 5 अगस्त को पूरे अवाम के सामने रख दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। शिजा साहिबा, वेरी क्विक, आप लोग इजाज़त देंगे इन्हें इस्लामाबाद आने की? ये मेरा ख्याल है कोई 20वीं दफा इनका आखिरी एक हमला की तैयारी शुरू है, और ये कोई एक दफा नहीं, ये बड़ी दफा। आपको याद होगा इनके पिछले सीएम भी कहते रहे जी अब ये फैसला कुन मरहला आ गया, आखिरी मरहला आ गया। लोगों ने इनके लिए निकलना छोड़ दिया हुआ है। लोग इस किस्म के इंतशार को, बदमनी को, अफरा तफरी को पसंद नहीं करते। तो ना लोग इनके साथ निकलेंगे, ना इजाजत का जो है ना सवाल पैदा होगा। ये कर लें अपनी कोशिश जितनी भी करनी है, और जितने नए पुराने इमरान लोग खान लाने कहता है साहिबा, खौफ इतना है कि आखिर आइन में के जो उसका दायरे के रिजल्ट अंदर है हमें वो इजाजत वही कभी नहीं होगा। मिलेगी। अब लोग अवाम इनकी इंतशारी सियासत से तंग आ चुके नहीं, हैं। अगर अब वो एक आपको मिनट गारंटी दीजिएगा। दें कि काम पुरअमन चाहते हैं। एहतजाज करेंगे तो तब तो आपको इजाजत देनी चाहिए। पुरअमन एहतजाज तो सबका हक है। अगर ये फॉलो करेंगे एसओपीज को तो बिल्कुल इजाजत दे देंगे। मुझे अगर 1 ये मिनट वक्त की दीजिएगा एकरा पाबंदी साहिबा। करेंगे, जगह जी, की पाबंदी करेंगे, जो इनको जगह दी गई, लेकिन आज तक इन्होंने कभी ऐसे पहले नहीं किया। ठीक है। इन्होंने हमेशा जी, जो इनको कहा बिल्कुल गया सही। उसके उलट चले, और अपने कारकुनान को छोड़ के आखिर में जी, भाग जी, जाते हैं। शफी, आप कोई क्लोजिंग रिमार्क देना चाहते हैं? जी, जी। इकरा साहिबा, देखें, 9 मई के बाद से हमें 2 दफा सिर्फ पंजाब में एनओसी मिली है। खौफ इमरान खान का इतना है कि इनको रात को नींद भी इमरान खान साहब की वजह से नहीं आती। हम आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के अपना एहतजाज ठीक है। रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शफी। आपका शिजरा मनसब साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। क्या होगा 5 अगस्त को, ये तो वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे